हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7। सो क्या सोच रहे हो आप कि आपको करना है MA लिटरेचर और उसके लिए पेपर दोगे आप CUT PG का। लेकिन भाई ये समझ लो, इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एनी पेपर, कोई भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पेपर की डिटेल्स क्या है, उस पेपर में आता क्या है, तभी आप अपनी उस प्रिपरेशन के लिए आगे चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने आया हूँ कि अगर आपका सपना है LAQP 01 को जाके करने का, तो LAQP 01 CUT PG 2025 के लिए क्या हो सकता है आपका सिलेबस, तो आइए जानते हैं। तो अगर हम इनकी साइट पर जाएं और यहाँ पर जाके देखें सिलेबस, तो आपको तमाम हर एक के सिलेबस यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे वो COQP 01 हो, SCQP 01 हो, ऐसे करके सारे सिलेबस यहाँ पर उन्होंने आपको दे रखे हैं। तो उन्हीं में से आपका सिलेबस LAQP 01 का ये आपके सामने PDF है, जो आके आप जाके देख सकते हैं। इस सिलेबस में आपको दिखाई देता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस साल जो पेपर में चेंज हुआ था वो चेंज था कि 100 क्वेश्चन से हटाकर उन्होंने 75 क्वेश्चन कर दिए थे। यानी कि जो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के नॉर्मल इंग्लिश के आते थे उसको हटा के सिर्फ आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट के, उनको उन्होंने पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जो आपका लिटरेचर की जो नॉलेज है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड थे आपके 75 के 75। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। इसमें आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट, लिटरेरी मूवमेंट, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई थी। उसके बाद आपके पास लिटरेरी जॉनर्स, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आया था कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी एंड अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। मतलब कि इसमें आपके पास ओल्ड हिस्ट्री, उसके बाद आपके पास मॉडर्न, प्री मॉडर्न, उसके बाद कंटेम्प्रेरी, ये सारी आपके पास जो डिफरेंट एजेस थी वहाँ आपको पढ़ना था। उसके बाद जेफरी चॉसर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में, उनके ट्रांजिशंस, क्या क्या चीज़ हुई इंग्लिश में, क्या क्या ट्रांजिशंस आए। फिर आपको फिगर ऑफ स्पीचेस के, उसके पोइटिक डिवाइसेस, उनके बारे में पढ़ना था। क्रिटिसिज्म्स क्या होता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किस किस बेसिस पे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। लेकिन इस साल जब हमने देखा कि पेपर में कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर मेंशन उन्होंने नहीं कर रखा है वो चीज़ भी उन्होंने आपको पेपर में पूछ ली। तो इसलिए आपको अभी से, अगर आपने सोच लिया है कि आप या तो BA इंग्लिश कर रहे हैं और उसके बाद आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं, या आप कोई और ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसके बाद आप जाके अपना MA इंग्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी अभी से। हम ये देखे हैं कि इन्होंने पिछले साल पैटर्न कुछ और था, इस साल पैटर्न कुछ और हुआ, अगले साल पैटर्न क्या होगा, क्या यही रहेगा या वापस 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्योंकि इस साल 215 के आसपास टॉपर के मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 300, विच इज़ वेरी लेस, राइट। बट उसके अलावा अगर हम देखें 215 तो अराउंड 70% के मार्क्स उसमें आए हैं। 210 क्या 70% हो जाता है, तो बच्चे के उतने आए हैं। तो कट ऑफ इस बारी थोड़ा सा नीचे डेफिनेटली जाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन प्रेपरेशन के लिए लास्ट में, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस भी, इसमें आपको बहुत सारी टेक्स्ट को पढ़ना भी पड़ेगा विच रिक्वायर्स टाइम। तो उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। चाहे आप थोड़ा थोड़ा उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ें, चाहे आप थोड़ा थोड़ा उसके क्वेश्चंस करें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें आपका साथ देता है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 ने अपने CUT PG के लिए COQP 11, COQP 12 और LAQP 01 के लिए बैचेस आपके सामने लेके आ चुका है। तो आप जाके इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ अगर आप इसमें चाहते हैं। तो आपके पास ये 2 वेरिएशंस हैं। आपके पास एक सिंगल बैच भी है जिसमें आपको एक बैच का एक्सेस मिलेगा और उसकी जो भी वैलिडिटी होगी उसके हिसाब से आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और एक होता है महापैक। महापैक में आपको दिया जाता है कंटिन्यूअस लर्निंग, जिसमें आप रिविजन कर सकते हैं, जिसमें जाके आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और कंटिन्यूअसली हर एक बैच का पार्ट रह सकते हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों बैचेस आप जाके ले सकते हैं। अगर आप सिंगल बैच लेना चाहते हैं तो सिंगल बैच आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। COQP 11 अगर आप टिस मुंबई में जाना चाहते हैं, COQP 12 अगर आप MBA करना चाहते हैं, या फिर अगर आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं। तो अगर आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे फटाफट से, इधर आप कोड लगाएंगे Y468 और S और इसको कर देंगे यहाँ पर अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा ये कि 10,985 रुपये में आपको फुल ईयर की प्रिपरेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं विद
फिर 11 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिल रही है टिल योर एग्जाम, पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपको बस कोड लगाना है Y468S, और अगर आप ऐप से लेते हैं तो आपको 18% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, 1% का एडिशनल। ये है नंबर जिस पे आप जाके मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच इफ़ यू वांट टू बाय एनी बैच, चाहे वो आप COQP 11 के लिए लेना चाहे आप वो COQP 12 के लिए लेना चाहे, MBA टेस्ट के लिए जाने के लिए, और या फिर आप MA इंग्लिश के लिए LAQP 01 करना चाहें। ये सारे के सारे बैचेस आपके लिए हैं, जो कि शुरुआत हो रही है 24 मई से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 मई। राइट, सो इसलिए जुड़े रहिएगा। ये नंबर है अगर आप बैच लेना चाहते हैं। कैसे लेना है बैच, क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब बताऊंगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटिफुल एंड क्रिएटिव लाइफ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।